वजीर आजम की मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान को टेलीफोन करके ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के सदूर, मलेशियन हममंसब अमीर कतर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबतों में भारत से कशीदगी के दौरान साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। वजीर आजम ने आलमी रहनुमाओं को ये भी बता दिया, भारतीय जारहियत के बाद पाकिस्तान का फैसला कुन जवाब देना जरूरी था। गजा की सूरत हाल बिलखुसूस फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों पर ईद मनाई पायदार, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अजीम कुर्बानियां देने वाले शहदा के लिए खुसूसी दुआएं। मासूम पाकिस्तानियों को शहीद करने पर दुश्मन से मुनासिब बदला लिया। जनरल आसिम मुनीर ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की मिसाली कारकर्दगी को सराहा। जम्मू कश्मीर तनाज़े को अवामी उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुताल्लिका करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर। सरबराह सिफारती मिशन बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारहियत होगी। तनाज़े की जड़ मसला कश्मीर को हल करना होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर भारतीय वज़ीर आज़म की धमकी आमेज़ बयानात से लगता है उन्हें अमन और मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के 20 तैयारे लॉक कर लिए थे। तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 जहाज गिराए गए। झूठी भारत सरकार को एतराफ़ करने में 1 माह लग गया। भारतीय नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव की बलोचिस्तान से गिरफ्तारी भारत की रियासती दहशतगर्दी का सबूत है। बड़ी ईद पर घर घर मजे मजे के पकवानों की खुशबू, कौरमा और बिरयानी दस्तरखान की शान। कोई नमकीन तो कोई कढ़ाई गोश्त का शौकीन। कराची में बंस रोड पर गोश्त आपका, जायका दुकानदार का। कुर्बानी के गोश्त का बारबेक्यू बनवाने वालों का रश लग गया। कोयटा में शहरी बलोचिस्तान का रिवायती खड्डी कबाब तैयार कराने होटल्स पर पहुंचे। पेशावर में आइसक्रीम पार्लर्स पर रौनक। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी दूसरे रोज भी जारी। कोई बैल तो कोई ऊंट तो कोई बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान करके फरीजा अंजाम दे रहा है। मेहमान नवाजी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मजे मजे के पकवानों की तैयारी। ईद के दिन शहरी तफरीही मकामात पर भी जा पहुंचे। लाहौर में बच्चों की जिद पर चिड़ियाघर की सैर। कोयटा में भी बच्चे मौज मस्ती में मसरूफ। किसी ने ऊंट सवारी से लुत्फ उठाया तो कोई झूलों पर मजे उड़ाने में मसरूफ। फैसलाबाद के इलाके अमीन टाउन में बैल अनाड़ी कसाई के हाथों से भाग निकला। रहीम यार खान में कुर्बानी की गाय अनाड़ी कसाई से रस्सी तुड़वा कर भाग गई। 2 घंटे की कोशिशों के बाद काबू पाया जा सका। कराची में बिफरा बैल रस्सी छुड़ाकर अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल हो गया। मरीजों में अफरा तफरी फैल गई। बैल के मालिक और अहले मोहल्ला की पकड़ने की कोशिशें। बैल सबको पीछे छोड़कर अब्बासी शहीद अस्पताल से सड़क पर फरार हो गया। कसाईयों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। कोई टांग काटकर तो कुछ खाल उतारकर ही भाग गए। वक्त देकर नो लिफ्ट का बोर्ड भी लगा दिया। फोन उठाना छोड़ दिए। मुख्तलिफ मकामात पर शहरी अपनी मदद आप के तहत जानवर कुर्बान करने लगे। कसाई जरा महंगे हैं काफी, तो इस वजह से जो है ना हमने खुद अपनी कुर्बानी खुद की है। साहब फोन कर रहे हैं, फोन और कसाई फोन ही नहीं उठा रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक आलाइशें ना उठाई जा सकीं। अजीजाबाद में गंदगी के ढेर शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन गया। MQM ने गली कूचों में आलाइशें जमा होना मेयर कराची और टाउन चेयरमैन की नाकामी का मुंह बोलता सबूत करार दे दिया। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने का मिशन। कराची में आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए आबादी से दूर खंदकें खोदी गईं। सरकारी मशीनरी के अलावा प्राइवेट डंपर्स, लोडर्स, ट्रक, एक्सवेटर्स और मिनी ट्रक मसरूफ अमल। मेयर कराची ने तंज किया, माजी में आलाइशों को गटर और पार्कों में डाल दिया जाता था। काम करने से किसी को मिर्चें लगें तो क्या करें। गाना है गोविंदा का,
तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? MQ को मेरे सामने तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। फ़ोन पे गपशप होती है, काम भी होते हैं और उनका हक है काम करना। मैं तो उनको बार बार ये ऑफ़र करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, कि आइए मिलकर काम करते हैं शहर कराची की खिदमत। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सूबे में जानवरों के आलाइशी ठिकाने लगाने के इंतजाम, 1,30,000 एहलकार और 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी मैदान में अमल में मसरूफ। सड़कों पर पानी और फिनाइल का छिड़काव। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कंट्रोल रूम की वीडियो भी शेयर कर दी। शेखपुरा समेत बाज़ शहरों में सफाई की सूरत हाल नाक़िस। कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग देना होगा। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। मुक़द्दस दिन हमें कुर्बानी, हमदर्दी और यकजहती का पैगाम देता है। सदर, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म पंजाब की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जान की कुर्बानियाँ देने वालों को याद रखने की तलक़ीन। मुसल्लह अफवाज कौम के साथ खड़ी है और दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार है। आज शोहदा को याद करने और उनके खानदानों के साथ इज़हार यकजहती का भी दिन है। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का ईद उल अज़हा पर पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर के पीस साउथ का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मोहसिन नकवी ने ईद वाना में जवानों के साथ मनाए। जवानों की जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अवाम के ताउन और कुर्बानियाँ कौम का कीमती असासा करार। ईद पर भी FC के जवान पाक अफगान सरहद पर अलर्ट। अगले मोर्चों पर ही ईद मनाई। जवानों ने चेक पोस्ट में नमाज अदा करके सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की। कमांडर खुद भी मोर्चों की निगरानी करते रहे। अमरीकी कौंसल खाने की तर्जुमान रिवा गुप्ता की पाकिस्तानी को ईद की मुबारकबाद। अपने साथियों को दावत पर घर मदऊ भी कर लिया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ईद के रंग में रंग गए। पाकिस्तान में रूसी सिफारत खाने की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद दी गई। मकबूजा कश्मीर में मुसलमान नमाज ईद पढ़ने से महरूम। श्रीनगर की जामा मस्जिद पर पिछले 7 बरसों से ताले। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक बदस्तूर नजरबंद। सोशल मीडिया पैगाम में मुंतखब नुमाइंदों को अवामी हुकूक गाज़िब करने और खामोश रहने पर शर्म दिला दे। अपोजिशन लीडर और कौमी असम्बली उमर अयूब ने अपने खिलाफ रेफरेंस को बेबुनियाद और फरमाइशी करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने गलत रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजा। वाज़ेह किया कि PTI रहनुमाओं और कारकुनों को पैट्रन इन चीफ से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। PTI को तहरीक शुरू करने से कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश कबूल करे और हुकूमत के साथ बैठकर इलेक्शन कवानीन में तरामीम करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी PTI की तहरीकें नाकाम होने की पेशगोई कर दी। एक शख्स के बजाय अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहरिक होने का मशवरा। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत से अवाम को बजट में भरपूर रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की हुकूमत से किसी डिक्टेशन की बजाय अवाम के हालात को मद्देनजर रखकर बजट बनाने की अपील। सखर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़राअत पाकिस्तान की ताकत है, टैक्स ताकत को कमजोरी में बदल देगा। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ शहरों में 12 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत ने भारत को सिफारती सतह पर मजीद मुश्किल में डाल दिया। मोदी सरकार के इकदामात ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट करार। चीन, रूस और ब्राजील ने भारत को इत्तेहाद से निकालने के लिए सर जोड़ लिया। इंडोनेशिया को रुकनियत देने की तजवीज़ सामने आ गई।
के दिन भी गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। गजा सिटी पर वहशियाना बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 75 अफराद शहीद। शोधा में फ़लस्तीनी मुजाहिद मूवमेंट के बानियान में शामिल सेनेटर फ़लस्तीनी रहनुमा असद अबू शरिया भी शामिल। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 54,772 हो गई। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मैगुएल ओरेबेर रैली के दौरान कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। ओरेबेर पर दारुल हुकूमत बोगोटा में दौरान रैली खिताब करते हुए उनको निशाना बनाया गया। 39 साला मैगुएल ओरेबे को सर पर गोली लगी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तालिबान की अफगान अबूरी हुकूमत का मुल्क छोड़ने वालों के लिए आम माफी का ऐलान। जो अफगान मुल्क छोड़ चुके वतन वापस आ जाएं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अबूरी वजीर आज़म मोहम्मद हसन अखवंद का ईद उल अज़हा पर खुसूसी पैगाम। भारत में यात्रियों के ले जाने वाले हेलीकॉप्टर की उत्तराखंड में रोड पर हंगामी लैंडिंग। निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर की 6 यात्रियों को ले जाते हुए तकनीकी खराबी की वजह से उसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक 30 रोज में हंगामी लैंडिंग का ये चौथा वाकया है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा आराई। सदर ट्रंप का सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए मुतासरा इलाके में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का हुक्म। हंगामे इमिग्रेशन कवानीन के तहत 40 से ज्यादा अफराद की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। यूक्रेनी शहर खार्किव पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। 3 अफराद हलाक, 22 जख्मी हो गए। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने 206 ड्रोन से 2 बैलिस्टिक और 7 दीगर मिसाइल दागे। 1.5 घंटे के अंदर कम से कम 40 धमाके हुए। 18 इमारतों और 13 घरों को नुकसान पहुंचा। अमरीका की ईरान पर नई पाबंदियां। 10 शख्सियात और 27 इदारे भी शामिल। नई अमरीकी पाबंदियों में हांगकांग और यूएई के चंद इदारे भी शामिल हैं। ईरानी वजारत खारिजा पाबंदियां आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। फैसलाबाद में घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलिन मवेशी फरोख्त करने के बाद घर वापस जा रहे थे। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। मर्दान की रम कॉलोनी में घर के अंदर सिलेंडर धमाके से मकान मुनहदम हो गया। मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में बड़ा अपसेट। नॉर्वे ने 4 मरतबा के आलमी चैंपियन इटली को 3-0 से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप के मुश्किल तरीन पहले मरहले में कई गाड़ियां हादसे का शिकार। दिफाई चैंपियन की कार भी उलट गई। स्पेन के मार्क मार्केज ने मोटो जीपी अरागोन ग्रां प्री स्प्रिंट रेस जीत ली। मार्क मार्केज ने अपने भाई एलेक्स को पीछे छोड़कर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पोल पोजीशन भी हासिल कर ली। अमरीकी की कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया। फाइनल में आलमी नंबर 1 एरिना सांबालेनिका को 2-1 से शिकस्त दे दी। 21 साल कोको गॉफ ने क्रिएटर का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया। सेरेबिया के नोवाक जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में आदमी नंबर 1 इटली के नॉक सेनर ने स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त। फाइनल में यांग सेनर का मुकाबला दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज से होगा। फ्रांस में समंदरी हयात की अहमियत उजागर करने के लिए मुनफरिद लाइट शो ड्रोन्स ने फजा में जेलीफिश, ऑक्टोपस और दीगर समंदरी हयात का रूप धार लिया। और ईद पर सिनेमा की टिकट लेते हुए कपड़े फट जाते थे। कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर ईद उल अज़हा पर फिल्म देखने सिनेमा घर जा पहुंचे।